हाय मैं हूं जस्मीन पटेल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक मोरल स्टोरी सुनेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी है रमेश की। रमेश एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करता था। बहुत ही लो पेड जॉब थी, लेकिन उसकी बहुत ही कम सैलरी मिलती थी उसको। घर के अंदर माँ बाप थे, 2 बच्चे थे, बीवी हाउस वाइफ थी। अब सैलरी बहुत ही कम थी तो रमेश घर वालों को खुश नहीं रख पाता था। घर चलाना भी मुश्किल हो जाता था, खास करके महीने के आखिर में बहुत तकलीफ होती थी। फिर इसके लिए वो दोस्तों से पैसे उधार लेता था, उनको भी वापस चुका नहीं पाता था। लोन लेता था, उनको भी चुका नहीं पाता था। तो घर वालों को बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन रमेश ने डिसाइड किया कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। बहुत तंग आ गया था अपनी ज़िंदगी से। रात को बैठा था, सोच रहा था कि मैं सुबह उठ के सुसाइड कर लूँगा। आखिरी बार उसने अपने बीवी बच्चों को देखा, वो सब सो रहे थे, माँ बाप को देखा। उसने सोचा कि इन लोगों की क्या गलती है, मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा। फिर भी उसने तय किया कि मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, मैं क्या करूं, किसको बोलूं मैं। सुबह उठ के सबसे पहले वो जाता है मंदिर में जाके भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है कि मैं ऐसा कदम उठाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही मजबूर हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चों का, माँ बाप का आप ख्याल रखना। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। रमेश की बातें सुन के भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान उसे कहते हैं कि बेटा रमेश, क्या हुआ है तुझे, क्यों मरना चाहता है तू। रमेश कहता है कि मैं बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूं भगवान, मेरी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है। मैं ना मेरे बीवी बच्चों को खुश रख पाता हूँ, ना मेरे माँ बाप को खुश रख पाता हूँ। मैं ना अच्छा बेटा हूँ, ना अच्छा बाप हूँ, ना अच्छा पति हूँ। मैं कुछ कमा भी नहीं पाता हूँ ठीक से कि उनको कुछ दे पाऊँ, कहीं कुछ घुमाने ले जाऊँ, कुछ खिला पिला पाऊँ। मेरी बुरी किस्मत की वजह से उनकी हालत खराब हो रही है। लोग पैसे मांगने आते हैं, उनको बहुत ही बुरा लगता है भगवान। तो मैं बस उन सबको फ्री कर देना चाहता हूँ। शायद मेरे जाने के बाद उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, और मैं अपने आप को भी फ्री कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस मुझे मरना है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तू पहले एक पेज के अंदर तेरी लाइफ के सारे नेगेटिव पॉइंट्स और दूसरे पेज के अंदर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे लिख के दे दे, फिर तू जो करना चाहे कर लेना, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। रमेश पेन लेके बैठ जाता है, पेज के अंदर लिखना शुरू करता है। पहले वो नेगेटिव पॉइंट लिखना शुरू करता है, हर चीज़ को लिखता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आधे से ज़्यादा पेज भर जाता है। फिर पॉजिटिव पॉइंट लिखना शुरू करता है, उसमें 2-3 पॉइंट लिखता है। फिर क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस इतना ही पॉजिटिव पॉइंट है, देता है कि देखो नेगेटिव कितना है, पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, क्या करूँगा मैं जी के। भगवान कहता है कि नहीं, बात तो सही है। अच्छा, तेरे बच्चों को वो भयंकर बीमारी थी, वो ठीक हो गई। कहता है कि नहीं भगवान, मेरे बच्चों को कोई बीमारी नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो बोले फिर पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना कि वो हेल्दी है, लिख तो सही इसमें। तो लिखता है कि हाँ, मेरे बच्चे बहुत ही हेल्दी है। अच्छा, तेरा वो डिवोर्स हो गया था, फिर बीवी वापस आ गई। तो बोले भगवान कैसी बातें कर रहे हो, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, मेरी बीवी घर पर है। तो फिर लिखना, पॉजिटिव पॉइंट हुआ ना, बहुत लोगों का डिवोर्स हो गया, बहुत लोगों की बीवी भी मर गई, तेरे को पता नहीं है। तो लिखो कि मेरी बीवी है और मैरिड है, हम लोग हैप्पीली मैरिड है, लिखो। हाँ, अच्छा तेरा एक्सीडेंट लास्ट टाइम हुआ था। तो बोले नहीं भगवान, कैसे, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। तो फिर लिखना, बहुत लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में बहुत बड़े बड़े खर्चे आते हैं, ऐसा कभी तेरे साथ नहीं हुआ है क्या। तो बोले नहीं भगवान, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर लिखना कि ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं सेफ हूँ, कोई मेरा ख्याल रख रहा है, लिख। ऐसे भगवान सवाल उसको पूछते गए। रमेश लिखता गया, 2, 3, 4, 5 पेज भर गए। भगवान गायब हो जाते हैं। रमेश के हाथ में एक तरफ 5 पेज है पॉजिटिव पॉइंट वाले, और एक तरफ आधे से ज़्यादा भरा हुआ 1 पेज है नेगेटिव पॉइंट वाला। वो समझ जाता है कि भगवान उसे क्या कहना चाहते हैं। मोरल ऑफ द वीडियो इज, हम इंसानों का एक डिफॉल्ट सेटिंग है कि हमको ना नेगेटिविटी पहले दिखती है और सबसे ज़्यादा दिखती है, और कुछ लोगों का तो इतना स्ट्रॉन्ग सेटिंग होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखती है। हमारी लाइफ में रोज़, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होती है, लेकिन हमको दिखती नहीं है क्योंकि हम कभी कोशिश नहीं करते उनको देखने की। हो सकता है कि महीने में एक बार कुछ नेगेटिव हो जाए, लेकिन वो हमको याद रहता है, 10 साल के बाद भी याद रहता है कि वो मेरे साथ ऐसा नेगेटिव चीज़ हुई थी। ये हमारा सबका प्रॉब्लम है। 90% लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव चीज़ों को देखते रहते हैं और रोते रहते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसा मोड़ आए ना कि आपको लगे कि सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी ही है,
तो आंखें बंद करके इस तरीके से सोचने की कोशिश करना कि नेगेटिविटी आपने देख ली, बहुत अच्छी बात है, आपको देखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिविटी जो है क्या वो आपने देखी है? आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या क्या क्या आपके पास है जो पॉजिटिव है, जो लोगों के पास शायद ना हो, लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो आज आपके पास है। तो इस तरीके सोच के देखना, डेफिनेटली आपका ये जो लिस्ट है पॉजिटिविटी का, वो आपकी नेगेटिविटी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। ओके देन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला है। सबसे अच्छी कमेंट को पिन किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक लव स्टोरी सुनाऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक सस्पेंस स्टोरी सुनाई थी। हर कहानी अलग अलग होगी। कुछ कहानी के अंदर आपको मोटिवेशनल मैसेज मिलेंगे, कुछ कहानी के अंदर आपको डर लगेगा जो हॉरर स्टोरीज होगी, कुछ कहानी के अंदर प्यार की बातें होगी, लव स्टोरीज होगी, और कुछ कहानी सस्पेंस वाली होगी जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो हर कहानी हम अलग अलग आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ कल रात को 8 बजे एक लव स्टोरी के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।